Hello everyone, let's try to understand next section, that is section number 47 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। ये बात कहता है बहकावे को लेके। कोई व्यक्ति अगर किसी को बहकाता है तो वो अपराध है, ये हमें पता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को भड़काता है या उकसाता है जो कि दूसरे कंट्री का है या फिर दूसरी कंट्री में जाके क्राइम करेगा, तो क्या तब भी वैसा व्यक्ति जो किसी को बहका रहा है वो तब भी पनिशेबल होगा या नहीं? तो उसका आंसर हमें देता है सेक्शन 47 की यस, पनिशेबल होगा। फॉर एग्जांपल, ये इंडिया है और इंडिया में एक ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को अबेट करता है, उकसाता है, बहकाता है कि जाओ, एक कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पर एक पर्सन है डी, उसका मर्डर कर दो, उसका मर्डर कर दो। बी जाता है और डी का मर्डर कर देता है, लेकिन कंट्री अलग है, इंडिया में ऑफेंस नहीं हुआ है। तो क्या जब इंडिया में ऑफेंस नहीं हुआ है, ना ही जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है वो इंडिया में है, वो तो ब्राज़ील में है, तो क्या तब भी पर्सन ए जिसने बहकाया है, क्या वो तब भी पनिशेबल होगा? तो लायबल होगा? तो आंसर इज यस, लायबल होगा फॉर अबेटिंग द क्राइम ऑफ मर्डर। Okay, so this is what section 47 is trying to say, abatement in India of offenses outside India। यानी कि बहकाया तो इंडिया में था लेकिन क्राइम इंडिया के बाहर हुआ। अब इसकी लैंग्वेज को रीड करते हैं, what its language is trying to say। इसको भी रेस कर देता हूँ, अदरवाइज ओसीडी हो जाएगा जिन लोगों को है, what we call OCD ना, yeah। So a person abets an offense within the meaning of this Sanhita who in India abet the commission of any act without and beyond India which would constitute an offense if committed in India। तो अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे एक्ट के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है जो कि इंडिया में क्राइम है, ठीक है, और वो एक्ट इंडिया से बाहर होता है, तो वैसे में वो व्यक्ति माना जाएगा कि उसने उकसाया दूसरे व्यक्ति को, और वो जो अपराध भले ही इंडिया से बाहर क्यों ना हुआ हो। इसका इलस्ट्रेशन इतना इजी है कि काफ़ी क्लैरिफिकेशन आपको दे देगा। यहाँ पे कह रहा है ए इन इंडिया, ये है इंडिया, यहाँ पर है ए इंस्टिगेट्स बी, बी को उकसाता है अ फॉरनर इन कंट्री एक्स, एक कंट्री है, कंट्री का नाम है एक्स, बी एक फॉरनर है, विदेशी व्यक्ति है, टू कमिट अ मर्डर इन दैट कंट्री, ठीक है। तो ए उकसा रहा है बी को कि जाओ उस कंट्री में जाके मर्डर कर दो, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग में बात हुई होगी। अब ऐसी परिस्थिति में हमें लेना देना ए से है, तो क्या कह रहा है कि ए लायबल होगा कि नहीं? सो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, कि ए ने बी को बहकाया मर्डर करने के लिए, तो लायबल होगा। दिस इज व्हाट सेक्शन ऑफ 47 इज ट्राइंग टू से। इसको क्लोजर देंगे, इसको रीड आउट करते हुए। Section 47, abatement in India of offences outside India. A person abets an offence within the meaning of this Sanhita who in India abets the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India. Illustration: A in India instigates B, a foreigner in country X, to commit a murder in that country. A is guilty of abetting murder. I hope समझ में आया हो, and in case नहीं आया, so you can comment and I will give my best to answer that question, my dear. Okay, have a good time. Bye bye. Thank you.